ना ये जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं पे 10 के बच्चे किस पे नंबर ऑफ डेसिमल ज़्यादा है, जिस पे ज़्यादा है वही आपका अमूमन आंसर होता है, वही आपका अमूमन आंसर होता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इस वाला ही, तो जोड़ते वक्त या घटाते वक्त हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि इन दोनों ही चीज़ों में मेरे बच्चे किस पे नंबर ऑफ डेसिमल ज़्यादा है, जिस पे ज़्यादा है वही आपका अमूमन आंसर होता है, वही आपका अमूमन आंसर होता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू दो 0.0008 उत्तर बताओ क्या आएगा। तो आंसर आएगा 8,0,0,5 3.5008। तो मेरे बच्चे यहाँ एक बात गौर करना, यहाँ एक अंक पे दशमलव था, यहाँ 4 अंकों पे डेसिमल था, लेकिन जो फाइनल आंसर आया उसमें आपका 4 ही अंकों पे डेसिमल आया। तो जब भी आप जोड़ें या घटाएं, जब भी मेरे बच्चे आप जोड़ें या घटाएं, तो जोड़ते वक्त या घटाते वक्त हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि इन दोनों ही चीज़ों में मेरे बच्चे किस पे नंबर ऑफ डेसिमल ज़्यादा है, जिस पे ज़्यादा है वही आपका अमूमन आंसर होता है, वही आपका अमूमन आंसर होता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इस वाला ही, अगर यहाँ गौर करेंगे तो आप पाएंगे एक अंक पे है, दो अंक पे है, दो अंक पे है, तीन अंक पे है। तो पहली बात ये कि जब आप जोड़ेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट आएंगे। यहाँ 2 डिजिट है, गलत हो गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3। ए, बी और सी तीनों ही मेरे सही उत्तर हो सकते हैं दशमलव की पहचान। अब हल्का सा दिमाग ये दौड़ाओ, ये 8 दशमलव है, ये भी 8 दशमलव है, तो 8 और 8 16, यानी उत्तर 16 दशमलव समथिंग आएगा। ये तो 1 दशमलव है, ये 2 दशमलव है, तो 16 दशमलव तो यही है, तो ऑप्शन सी। अब मैं जोड़ने का भी तरीका सिखाता हूँ। देखो यार, पहले हमेशा जोड़ते या घटाते करते हैं फिक्स डेसिमल। पहला है 8.8, फिर है 0.08, यानी डेसिमल अब यहीं से होगा 8.88, आखिरी है 0.808। तो जोड़ेंगे तो देखिए, जोड़ने घटाते जिसके सबसे ज़्यादा डेसिमल है उतनी ही डिजिट कर दो। अब जोड़ेंगे तो ये आएगा 8, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 8 दिया 24 और 1 25, 2 हासिल आया, 8 और 8 16 और 2 18। तो आंसर आया 18.568, ऑप्शन सी। जी विशाल कन्नौजिया कह रहे हैं, जय हिंद गुरुदेव, इस बार खाकी पहनकर आपसे मिलने जरूर आऊंगा, स्वागत रहेगा बच्चे। देखिए मेरे भाई, यहाँ एक अंक पे है, यहाँ 3 पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ 2 पे। तो पहली बात तो ये कि आंसर में हर हाल में 3 अंकों पे डेसिमल होगा। यहाँ 3 अंकों पे आंसर हो सकता है, यहाँ 2 पे नहीं होगा, यहाँ 3 पे हो सकता है, यहाँ 3 पे हो सकता है। ए, सी और डी तीनों उत्तर आपके करेक्ट हो सकते हैं। अब कैसे निकालें सही गलत, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो एक और एक दो, 2 और 10 12, 12 और 11 23, यानी आंसर 23 समथिंग होगा, तो वो एक नहीं। अब दोनों, ये तो कट ही गया था, तो यही आंसर है एक। लेकिन अगर जोड़ना हो तो कैसे, पहले डेसिमल फिक्स करते हैं यहाँ। अब 1.1, अगला है 1.001, 10.01, डेसिमल नहीं लेगा, 11.11। तो यहाँ 3 अंक थे, तो सारे में 3 अंक होना। अब जोड़ोगे तो एक आया, एक और एक दो आया, एक और एक दो आया, एक दो और एक 3 आया, एक और एक 2। तो आंसर आया 23.221, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए मार्क करिए। देखिए यार, ये सब आपके पेपर के क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ जोड़ना है तो 919 अलग रहेगा, यहाँ मैंने डेसिमल फिक्स कर दिया। अगले में है 9.019, 0.919,
9.0019। अब इन्हें जोड़ना है तो 9 आया, 9 9 18 और एक 19 आया, एक और एक 2 और एक 3 आया, 9 आया। तो सबसे पहली बात तो ये कि 93 99 आना चाहिए। ठीक है जी। और 9 9 18 और 9 27, यानी आखिर में 7 भी आना चाहिए। तो 93 99 यहाँ नहीं है, 93 99 यहाँ नहीं है, तो काटा। दोनों जगह है, यहाँ 7 है, तो यही मेरा आंसर। बाकी आप जोड़ के चेक करना चाहे जोड़ भी सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, हमें ये बात पता है कि 404 को जब 1000 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.404, यानी 3 अंकों पे दशमलव है, या 0.4। जब हम इन्हें जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो इसका मतलब 3 अंकों पे आंसर आएगा, 0.4404। तो 4 0 4 4 8 0804, ऑप्शन सी। ठीक है जी। और 9 9 18 और 9 27, यानी आखिर में 7 भी आना चाहिए। तो 93 99 यहाँ नहीं है, 93 99 यहाँ नहीं है, तो काटा। दोनों जगह है, यहाँ 7 है, तो यही मेरा आंसर। बाकी आप जोड़ के चेक करना चाहे जोड़ भी सकते हैं। देखिए मेरे बच्चे, हमें ये बात पता है कि 404 को जब 1000 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.404, यानी 3 अंकों पे दशमलव है, या 0.4। जब हम इन्हें जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो इसका मतलब 3 अंकों पे आंसर आएगा, 0.4404। तो 4 0 4 4 8 0804, ऑप्शन सी। वैसे भी आप रख सकते थे समझ के यहाँ 3 अंकों पे, यहाँ एक पे, तो आंसर 3 अंकों पे आएगा। यहाँ 1 अंक पे है, ये 3 अंकों पे है, यहाँ 1 पे भी नहीं है, यहाँ 4 अंकों पे। तो इस तरह से भी छटनी करनी है। देखिए यार, बस डेसिमल फिक्स करेंगे और कुछ नहीं। 17/10 का मतलब है 1.7, 52/100 का मतलब है 0.52, और 37/1000 का मतलब है 0.037। 3 2 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, 2.257, यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरा है मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। अब ध्यान ये देना क्या कि पहले से 2 पे है, तो 10 से भाग देंगे तो ये 3 अंकों पे आएगा, 0.075 होगा। यहाँ 2 पे पहले से 2 और 0 लगाओगे तो 4 अंकों पे आएगा, 0 0 3 1 3 1। वहाँ 2 पे पहले 3 अंक नीचे हैं तो 5 पे आएगा, 9 1 5 3 8 7, तो 0 7 8 1 9। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.065। हाँ जी। वैसे आप समझ अगर रखना चाहें तो इस तरह से कि यहाँ 1 0 है तो यहाँ 3 अंकों पे डेसिमल आएगा,
यहाँ 2 पे पहले से है 2 जीरो तो 4 अंकों पे आएगा, यहाँ 2 पे पहले से है 3 जीरो तो 5 अंकों पे आएगा। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें आखिरी 5 अंकों पे डेसिमल होगा, यहाँ है ही नहीं। यहाँ 6 अंकों पे 3 3 6 गलत हो गया, यहाँ 4 गलत है, तो 3 और 2 5, ये सही, यानी ऑप्शन डी। सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन से छांटना सीखिए। तो है तो यहाँ 3 अंकों पे डेसिमल आएगा, यहाँ 2 पे पहले से है 2 जीरो तो 4 अंकों पे आएगा, यहाँ 2 पे पहले से है 3 जीरो तो 5 अंकों पे आएगा। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसमें आखिरी 5 अंकों पे डेसिमल होगा, यहाँ है ही नहीं। यहाँ 6 अंकों पे 3 3 6 गलत हो गया, यहाँ 4 गलत है, तो 3 और 2 5, ये सही, यानी ऑप्शन डी। सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन से छांटना सीखिए। मैथ अच्छा कोई भी पढ़ा सकता है सर, पर आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई बराबरी नहीं कर सकता है आपका। थैंक यू मेरे भाई, लेकिन मुझसे भी बढ़िया पढ़ाते हैं। अब हम आते हैं मेरे बच्चे डिवीजन ऑफ डेसिमल, कि जब डेसिमल के नंबर का डेसिमल के नंबर से भाग दिया जाए तो कैसे होगा। देखिए यार, डेसिमल की एक बेसिक समझ जरूर तैयार रखना आप अपनी हमेशा ही। क्या पहली समझ आप सभी की ये होनी चाहिए कि a बाई बी को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ x बाई वाई से, तो आंख बंद करके आप ये लिख लेना a बाई बी इंटू, डिवाइड की जगह इंटू, तो ये पलट के लिख देना y बाई एक्स। बस इतनी सी समझ है और मामला सेट है। आइए पहला सवाल, आपको कार्रवाई वही करनी है जो आप कर रहे थे पीछे। कौन सी कार्रवाई? बाई बी इंटू, डिवाइड की जगह इंटू, तो ये पलट के लिख देना y बाई एक्स। बस इतनी सी समझ है और मामला सेट है। आइए पहला सवाल, आपको कार्रवाई वही करनी है जो आप कर रहे थे पीछे। कौन सी कार्रवाई सर? वही कार्रवाई कि भाई जो ऊपर लिखा है ना वही नीचे करो। अगर ऊपर 52,416 में डेसिमल नहीं है तो डेसिमल हटाओ। कैसे हटाएंगे? 10 की पावर 3 से गुना करो। लेकिन ध्यान रखना, गुना कर रहे हो तो भाग भी देना पड़ेगा 10 की पावर 3। नीचे 168 है तो यहां से भी हटाओ भाई 168, तो क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर 4 से गुना, तभी तो डेसिमल यहां जाएगा। तो 4 से गुना कर रहे हो तो भाग भी दो, मतलब नीचे गुना कर रहे हो तो ऊपर भी। अब होगा क्या? होगा ये कि मेरे भाई ये सोल होके दे देगा 52,416, और ये सोल होके दे देगा 168। आपने कहा मामला सेट है। और मेरे दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है। इसका उत्तर मेरे भाई दे रखा है 312। इसका उत्तर 312 दिया हुआ है। आपने कहा ठीक है, मान ली बात। अब आगे बताइए। इसको इससे काटेंगे तो बचेगा 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 अगर बच रहा है तो आप ये समझोगे कि भाग नहीं दे रहे, गुना कर रहे हैं, तो आंसर आएगा 3120। ऑप्शन सी। एक बेसिक समझ तैयार करनी है और कुछ नहीं। देखिए, यहां 184 है, यहां 1.84 है। क्या किया जाए सर? तो किया ये जाए, अच्छा मैं इसको सिंपल वे में लिख दूं तो दिक्कत तो नहीं होगी तुम्हें कि सर ये है 184 बटे 11.5 और इसकी वैल्यू है 16। तो आपको पीछे वाला ही उत्तर महसूस होगा कि हाँ, जो पीछे किया वैसा ही यहाँ है। अब ये है मेरे बच्चे 1.84 डिवाइड में 1.15। आपने कहा मामला सेट है। अब आगे बताओ। तो आगे की बात मेरे बच्चे ये है कि मुझे
यहां से 184 ही लेके आना है, तो मुझे 10 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो भाग भी दूंगा। और यहां मुझे 11.5 लाना है, यानी अंक एक ही शिफ्ट करना है, तो मुझे 10 की पावर 1 से गुना करना होगा, तो ऊपर भी 10 की पावर 1 से करूंगा। इसको इससे करूंगा तो 184 आएगा, इसको इससे करूंगा तो 11.5 आएगा। तो आपको पीछे वाला ही उत्तर महसूस होगा कि हाँ, जो पीछे किया वैसा ही यहाँ है। अब ये है मेरे बच्चे 1.84 डिवाइड में 1.15। आपने कहा मामला सेट है, अब आगे बताओ। तो आगे की बात मेरे बच्चे ये है कि मुझे यहां से 184 ही लेके आना है, तो मुझे 10 की पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो भाग भी दूंगा।